लीजिए भंते जी, आप मायावती की बात करें, बीएसपी पार्टी की बात करें, लेकिन यूजीसी पे बीएसपी पार्टी का भाई स्टैंड क्लियर नहीं है। वो पूरी यूजीसी के साथ है, लेकिन स्टैंड इसलिए क्लियर नहीं है, वो कहते हैं जब हम सत्ता में नहीं है, सत्ता सौंप देते हो तुम बीजेपी के लोगों के साथ। 4 स्तंभ हैं सत्ता में आने के लिए, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, चारों जगह तुम कहीं दिखाई नहीं देते हो। तो बीएसपी क्या करेगी, मायावती क्या करेगी? लेकिन यूजीसी बिल का वो विरोध कर रहे हैं कि यदि यूजीसी बिल आया तो हम कम नंबर नहीं दे पाएंगे, शिक्षा से इनको दूर नहीं रख पाएंगे, इनकी बहन बेटियों के साथ जो शोषण करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, इनके साथ जो अत्याचार करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, इनके साथ भेदभाव करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। मेरे साथ भंते करुणाकर जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से यूजीसी को लेके तमाम लोग आज सड़कों पे हैं, बहुजन समाज सड़कों पे है, स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में आज जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भंते जी, आप कैसे देख रहे हैं? तमाम लोग तो इसका जो है विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। यूजीसी बिल ये एक अधूरा बिल है, लेकिन फिर भी हम लोग कह रहे हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं। विरोध वो लोग कर रहे हैं जो बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, आदिवासी बहुजन समाज के ऊपर जुल्म करते हैं। वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि लागू ना हो। लेकिन हम लोग ये शिक्षा के अधिकार के लिए, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए हम लोग इसका समर्थन कर रहे हैं कि यूजीसी बिल लागू होना चाहिए। लेकिन है क्या है, ये 5% लोग यूजीसी बिल को रोकने के लिए संसद में बोलते हैं, न्यायालय में बोलते हैं, लेकिन हमारे 85% लोग बिखरे हुए हैं। आज जो जुल्म हो रहा है इन्हीं के विघटन होने के कारण हो रहा है। कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं कत्ल हो रहा है, कहीं व्यभिचार हो रहा है, कहीं लूट हो रही है, कहीं मारने की धमकी दी जा रही है। मैं उन सब लोगों को, देश के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ जो यूजीसी बिल के समर्थन में हैं। लेकिन यूजीसी बिल का वो विरोध कर रहे हैं कि यदि यूजीसी बिल आया तो हम कम नंबर नहीं दे पाएंगे, शिक्षा से इनको दूर नहीं रख पाएंगे, इनकी बहन बेटियों के साथ जो शोषण करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, इनके साथ जो अत्याचार करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, इनके साथ भेदभाव करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। ये सारे यूजीसी बिल के लिए जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड के संगठन हैं उनको एक जगह आ जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि बहुत जल्दी भटक जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। जब जनता दल में भी नहीं थे विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में, और ये उसमें भी नहीं थे जब बीएसपी में, लेकिन बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन ये कभी कभी दूर चले जाते हैं। लेकिन भंते जी, एक समाज है जो बहुजन सवर्ण समाज है, वो तो विरोध कर रहा है, वो तो प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है। देखिए, ये रुकेगा नहीं, ये आंदोलन शुरू हो गया है। आज दलित समाज डर नहीं रहा, इनसे भयभीत नहीं हो रहा है। चमार, महार, लोहार, कुशवा, सैनी, आज सब लोग एक होकर इनके जुल्म का विरोध कर रहे हैं। हम इन लोगों से कहना चाहते हैं, इतना रहे ध्यान सताने के साथ साथ हम भी बदल रहे हैं जमाने के साथ साथ। ये लोग जो है ये सोच रहे हैं, चंद्रशेखर की रैली हुई, कोई कह रहा है हाथ तोड़ देंगे, कोई कह रहा है उसके पैरों के बल पर नहीं जाने देंगे, कोई कह रहा है हम हत्या कर देंगे। अरे मूर्खों, तुमको चैलेंज दे रहे हैं, जिस दिन ये बहुजन समाज जागेगा और तुम्हारा विरोध करेगा, तुम सड़कों पर नहीं चल पाओगे, इन महलों में नहीं रह पाओगे, एसी में नहीं चल पाओगे, अपने घर में ये मुड़ासा पहनकर, थोड़ी सी मूछ रखा के, दाढ़ी रखाकर तुमको बोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, बोली का जवाब बोली से दिया जाएगा,
और तुम्हारी भाषा में तुमको जवाब दिया जाएगा। अब मैं बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, तुमको थाने FIR कराने नहीं जाना है। जब ये कानून को हाथ में ले सकते हैं तो हम कानून को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने आत्मसम्मान के लिए। अंते जी, आप तो उकसा रहे हैं ना, आप तो उकसा रहे हैं ना। यदि जुल्म को रोकना उकसाना मानती हो तुम, तो मैं ऐसे उकसाऊंगा। यदि तुम बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है उसे मैं रोकता हूं, तो मैं इसमें परवाह नहीं करता। मुझे लोग बहुत बिच्छू होने के बाद कुछ भी कहते हैं, मेरे पास लाइसेंस हैं, सब हैं। ये कमज़ोर, गरीब, भूखे, नंगे मजदूरों से टकराते हैं। एक बार भंते करुणाकर से टकराने के आ जाओ, तुम जहाँ का हो वहाँ हम आ जाएंगे। हमारा चैलेंज है, ये हम धमकी नहीं दे रहे हैं। तुम जो बंदर घुड़की देते हो, एक बार आर पार हो जाए तो तुम जुल्म की लड़ाई लड़ रहे हो, बलात्कार करने के लिए तुम आतुर हो। हम उसको रोकने के लिए अपनी हम बाजी लगाएंगे जान की, हम अपने जीवन को आहुति करेंगे। बच्चा आज अपने उस सम्मान के लिए लड़ेगा। इस काम को हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं, हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। अखिलेश करेंगे, उनको भी मुबारकबाद देते हैं। लेकिन अखिलेश की समझ में नहीं आता है, चुट्टा उखाड़ा जा रहा है, बाल बनाए जा रहे हैं, मुंह छिड़का जा रहा है, और मंदिर पे कुर्सी धोई जा रही है, उनके मकान को धोया जा रहा है। लेकिन इस आदमी की समझ में कब आएगा? यादव समाज से आते हैं। अखिला पिछड़े समाज का नेता नहीं है। पिछड़े समाज का नेता होता तो जब ये मुख्यमंत्री बने तब तक रेलम पेला यादव नहीं भरे जाते। उन्हें केवल यादव दिखता है, कुशवाहा नहीं दिखता है, लोधे नहीं दिखता है, कुर्मी नहीं दिखता है, लोहार नहीं दिखता है, सुनार नहीं दिखता है। उनको एक वर्ग का व्यक्ति याद आता है। जब इनकी 7% आबादी है, 7%, और मुसलमान यहाँ पर 25% है, तो मैं जब जानूंगा कि ये मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए घोषणा करेंगे। इनका चाचा मंत्री, इनका भाई मंत्री, इनके घर के लोग मंत्री। आज यादव लोगों ने भी अखिलेश की पार्टी को निकाल दिया है। हमारे माननीय जो स्वामी प्रसाद मौर्य थे वो वहाँ ढोले आए, बीजेपी में डोले आए। लेकिन जितना सम्मान बहुजन समाज पार्टी ने दिया, उन्हें 10-10 मंत्रालय दिए, दूसरे नंबर के नेता थे। जितना सम्मान बहुजन समाज पार्टी ने दिया है, उतना सम्मान कोई भी पार्टी नहीं दे पाएगी। मैं फिर पुनः कहना चाहूँगा कि देश को बचाना चाहते हो, राष्ट्र को बचाना चाहते हो, उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार लाना चाहते हो, तो सारे बैकवर्ड के नेताओं को, सारे SC नेताओं को, सारे आदिवासियों को, सारे बहुजन समाज को आगे आना पड़ेगा। लेकिन आगे नहीं आ रहे। अब तो लगातार मांग बाबा लोग कर रहे हैं। बाबा लोग बेलगाम हो गए, हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। अरे ये राष्ट्र तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारी माँ के पेट में से निकला क्या? ये राष्ट्र केवल हिंदुओं का ही नहीं है, ये मुसलमानों का है, ईसाइयों का है, सिखों का है, बैकवर्ड का है, OBC का है, सब लोगों का है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु को चैलेंज दिया था कि तू एक गांव हिंदू राष्ट्र बना दे, एक गांव हिंदू बना दे। तू कहीं जाना, पूछना कि यहाँ पर हिंदू रहते हैं, वो कहेंगे यहाँ हिंदू नहीं रहता है, यहाँ ब्राह्मण रहता है, क्षत्रिय रहता है, वैश्य रहता है, शूद्र रहता है, नाई धोबी धानो कहार लोहार तेली तमोली पाची काची गड़ेरिया रहते हैं। यहाँ हिंदू नाम की कोई चिड़िया नहीं रहती। बनते जी आप मायावती की बात करें, BSP पार्टी की बात करें, लेकिन UGC पे BSP पार्टी का भाई स्टैंड क्लियर नहीं है। वो पूरी UGC के साथ है, लेकिन स्टैंड इसलिए क्लियर नहीं है, वो कहते हैं जब हम सत्ता में नहीं है, सत्ता सौंप देते हो तुम बीजेपी के लोगों के साथ। 4 स्तंभ हैं सत्ता में आने के लिए, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, चारों जगह तुम कहीं दिखाई नहीं देते हो। तो BSP क्या करेगी? मायावती क्या करेगी? यही बैकवर्ड के लोग। कल्याण सिंह चिल्ला कर कहते थे मैं राम जन्मभूमि के लिए, मैं राम जन्मभूमि को बचाने के लिए हजारों बार फांसी के तख्ते पे लटक सकता हूं। और हमारे बजरंग दल के विनय कटियार कहते थे, उमा भारती कहती थी, जब मंदिर का उद्घाटन हुआ इनको अंदर नहीं घुसने दिया। जो वहां का न्यास बना है, जो बैकवर्ड के लोग मरे थे, जो तमाम शेड्यूल कास्ट के लोग मरे थे, जिन लोगों ने ईंट दी थी,
एक भी व्यक्ति को न्यास में, एक भी व्यक्ति को राम जन्मभूमि के ट्रस्ट में नहीं लिया गया। अब इनको पता लग रहा है, ये भी बड़ा चिल्लाता था हिंदू हिंदू, ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मणों के द्वारा सारी कथा कराता था। जब इसकी कुर्सी को धोया गया अखिलेश की को, जब इसी के जिले में मुंह छिड़का गया, इसी के जिले में बाल काटे गए, लात मार के नीचे उतारा गया, कथा को इन्होंने अपनी बपौती जागीरदारी समझ लिया है। कथा किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है। जो कुरान के बारे में जानता है वो मौलवी बन सकता है, बाइबल के बारे में जानता है पादरी बन सकता है। ये रामायण, गीता, पुराण, वेद, ये किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है। ये जो लोग उसको जानते हैं उनको भी नहीं पढ़ने देते हैं। जातिगत आधार पर यहाँ पर भेदभाव है। आज की लड़ाई कोई वेद, पुराण, रामायण, महाभारत की थोड़ी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़ाई है। उसी के लिए यूजीसी लाया गया था। अब यूजीसी के लिए तो तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं कि भाई नहीं आने देंगे। मोदी जी भी को भी जातिगत गाली दे दी गई। लेकिन इसका विरोध कौन कर रहा है? यूजीसी का मुसलमान नहीं कर रहा, ईसाई नहीं कर रहा, सिख नहीं कर रहा, बैकवर्ड का आदमी नहीं कर रहा, आदिवासी नहीं कर रहा। ये तो तुम लोगों को सोचना चाहिए। जब मंडल आयोग लागू हुआ था तो तुम्हारे हॉस्टलों में आग किसने लगाई? तुम्हारे लोगों की पिटाई किन्होंने की? हिंदू जो बनता है उसी से बड़े हिंदू ने हिंदू को पीटा। आज जितने भी जुल्म होते हैं हिंदू हिंदू को पीटता है। क्या कथा पढ़ने से कोई रोकने के लिए मुसलमान आया, ईसाई आया, बैकवर्ड आया? उसको रोकने के लिए वही लोग आए जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो विज्ञान पढ़िए ना, कथा कहानी पढ़ने में क्या रखा है? विज्ञान कथा में मैथमेटिक्स पढ़िए। कथा में मेरी कोई रुचि नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद की लाश को रामस्वरूप वर्मा कहते थे ये बैकवर्ड हो रहा है। शेड्यूल कास्ट तो अलग हो गया, सबसे ज्यादा ब्राह्मणवादी और मनुवादी है तो ये बैकवर्ड है, यादव है, लोधी है, कुर्मी है। ये तमाम लोग जो हैं सबसे ज्यादा ब्राह्मणवादी हैं। ब्राह्मण इनमें लात भी मार रहा है, जूते भी मार रहा है, बलात्कार भी कर रहा है, चुट्टा भी काट रहा है, लात भी मार रहा है, फिर भी इनका मोह उस मनुवाद से दूर नहीं होता है। सबसे ज्यादा जुल्म यदि करता है, जब जब सत्ता आती है